हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। और ये क्लास आपके पेपर 3 सीआईबी एबीएफएम से संबंधित है और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके 13 को शेड्यूल एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इस सेशन के माध्यम से करा दें। ये डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सीरीज है, मॉड्यूल बी पढ़ रहे हैं, केस स्टडी प्लस न्यूमेरिकल की आज तीसरी क्लास है। मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी बहुत खास है आपके एग्जाम के नजरिए से, काफी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं मॉड्यूल बी से। और हमारी कोशिश है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर आपकी अच्छी कमांड कर दी जाए। मॉड्यूल ए हम फिनिश कर चुके हैं, मॉड्यूल बी चल रहा है। ऐसे ही फिर हम मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको यहाँ पर कराएंगे। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम शेड्यूल है एबीएनएफएम का, उसके बाद 14 को बीआरबीएल का पेपर है। आज का जो टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं। इन सब चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिस्काउंटिंग क्या है। तो डिस्काउंटिंग की बात करें, डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कैश फ्लो विच इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सरल भाषा में देखा जाए तो किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के माध्यम से आने वाले वर्षों में जो भी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट किया जा रहा है या जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं हम, और इस प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो सरल भाषा में अगर जाना जाए, कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ये कंपाउंडिंग का जस्ट उल्टा होता है। तो कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। अगर हम बात करें, फ्यूचर वैल्यू आपको पता करनी है और प्रेजेंट में आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिस रेट पर और कितने वर्ष के लिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एफ जो है, एफ क्या बताता है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में जानकारी दे रहा है कि फ्यूचर वैल्यू आपको पता करनी है, आप प्रेजेंट में क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और एन कितने वर्षों के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, लेकिन हमें तो पता करना है प्रेजेंट वैल्यू। सिंपली पी को ए लेने दीजिए, 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन यहाँ पे लाएंगे तो ये फ्यूचर वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाई पीवीआईएफ। इसे बोलते हैं पीवीएफ, या फिर इसको हम बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू के साथ में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। कभी भी दिमाग में इस कंफ्यूजन को मत रखिएगा कि फ्यूचर वैल्यू न्यूमरेटर में है और उसे डिवाइड कर देना है इससे। फ्यूचर वैल्यू के साथ आपको इस कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसे बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात आपने ये जानी आज कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, इसे हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। इससे हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, इफ यू विल गेट 1000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर्स, 1000 रुपये आपको 2 साल बाद मिलेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास है, जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 1000 मिल रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 1 प्लस आर 10% क्या हो जाएगा, 0.10 रेज टू द पावर एन क्या है, एन 2 वर्ष, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.10 रेज टू द पावर 2। ये आप दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर पता करना है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा। आपके एग्जाम में आपको कई बार ये वैल्यू गिवन होती है, ये वैल्यू गिवन होगी कि भाई एट द रेट 10% 2 वर्ष के लिए क्या आपका पीवीआईएफ। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, पीवीआईएफ। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये तो होगी कि बेसिक सा क्वेश्चन था प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करना। अब हम जानने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। देखिए एनपीवी सबसे पहले तो बता दें, एनपीवी एक डीसीएफ मेथड, क्या है, डीसीएफ मेथड है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल
बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का डीसीएफ है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है कोई एबीसी, और हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, हम एनपीवी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कई और भी मेथड है, उसमें आईआरआर भी आता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आता है। मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपया कैश फ्लो जनरेट करता है, सेकेंड ईयर के बाद ये 3 लाख जनरेट कर रहा है, थर्ड ईयर में ये 4 लाख जनरेट कर, ठीक है। और हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, जितने भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं। इन सभी की हमें क्या वैल्यू पता करनी होगी, इन सभी की हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करनी, क्या बोलेंगे, पीवी। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर expected cash flows माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू में किया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि जो भी आपका कैश इनफ्लो आ रहा है और जो कैश आउटफ्लो है, उसके डिफरेंस जो है उसे हम एनपीवी का नाम देते हैं। अब एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रोजेक्ट को हाँ कर सकते हैं, नेगेटिव आ गया मना कर दीजिए, जीरो आ गया तो आप ब्रेक इवन पर, यानी कि जो प्रोजेक्ट है ये ब्रेक इवन, सरल भाषा में सारी जान। अब पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लो मींस नेट फ्लो, difference between the inflow and outflow and the net flow after setting of the negative flows। जो भी डिफरेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो का, वही एनपीवी के बारे में जानकारी देता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इफ द एनपीवी, अब देखिए एनपीवी इक्वल टू 0, अगर एनपीवी 0 आ गया इसका मतलब प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पर है। neither add value nor you likely to lose, but अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो मींस प्रोजेक्ट क्या है, कैन बी गिवन गो अहेड, मतलब आप प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो रेड सिग्नल का मतलब है कि आपका नुकसान का सौदा है, आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। अब आपके सामने एक बेसिक सा एमसीक्यू, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये क्या आ रही है, 0। एनपीवी इंडिकेट्स दैट, 0 एनपीवी क्या इंडिकेट कर, बेसिक सा सवाल है, फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग जितने भी साथी सेशन का हिस्सा बने हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सारी बातें समझ भी आ रही हैं। तो साथियों देखिए, कैश फ्लोज डेराइव फ्रॉम प्रोजेक्ट आर मोर देन इन्वेस्टमेंट मेड इन कैपिटल। एनपीवी 0 का मतलब है, पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। कैश फ्लो डिराइव, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर लेस देन द इन्वेस्टमेंट मेड इन कैपिटल, ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। जो भी कैश इनफ्लो है, मतलब जो इनकम जनरेट हो रही है, विल बी जस्ट इक्वल टू द कैश आउटफ्लो, ये कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और ये जो कंडीशन है एनपीवी 0 है, इसका मतलब कंपनी ना नुकसान में जा रही है ना फायदे में जा रही है, वो ब्रेक इवन पर है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो एनपीवी है क्या, एनपीवी इज अ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। मैंने बोला ना कि क्या मेथड है, कैसा मेथड है, डीसीएफ मेथड। एनपीवी एक प्रकार का डीसीएफ मेथड है ऑफ
कैपिटल बस्टिंग दैट इज मेनली यूज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको लेना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में कि भाई एनपीवी पॉजिटिव है तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, नेगेटिव है तो ना, और जीरो है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ना प्रोजेक्ट आपको एड ऑन वैल्यू दे रहा है ना ही नुकसान में ले जा रहा है, मतलब ना फायदा ना नुकसान। एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। समझे? The sum of all present value of future expected cash flows minus initial investment is the NPV. A positive NPV means that an investment will result in profits from projects and hence the project is acceptable. अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे, जबकि नेगेटिव एनपीवी है तो इसका मतलब है कि एन इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन लॉस हैंस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी रिजेक्टेड, तो प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये तो अब बात होगी, अब हम न्यूमेरिकल, अब हमें न्यूमेरिकल करना। ठीक है साथियों, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अगर एनपीवी न्यूट्रल है, जीरो है, तो प्रोजेक्ट ना ही आपको नुकसान कर रहा है ना ही फायदा दे रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पर है आप। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करिए, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करिए, जीरो है तो आप आइडियल है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे। आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब इस न्यूमेरिकल को अगर हम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो साथियों आपके सामने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी। अब प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है तो कितनी है, 50,000। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ 20,000 पर ईयर फॉर 3 years, यानी कि जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो हर वर्ष क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। और जो डिस्काउंट रेट यहां पर है वो बताया जा रहा है 10%। अब आपको एनपीवी कैलकुलेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी होता क्या है, हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है आपका सम ऑफ ऑल पीवी प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो है। तो हमें ये सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है। आपके सामने टेबल दिया, ये जो टेबल गिवन है आपके सामने, देखिए यहाँ पर वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दे दिया गया 10% पर दी वैल्यू, और इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाता है। अभी आप कैसे ये जो टेबल मिला है कैसे मिला है इसको समझना जरूरी है। तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कैश इनफ्लो जो है वो 20,000 है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया गया है, पीवी हम कैलकुलेट, तो हमें पता करना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें ये पता है कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो अगर हम बात करें फ्यूचर वैल्यू जो आ रही है फर्स्ट ईयर के लिए, इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिस्काउंट रेट रेज टू द पावर 1। एन क्या है, पहले साल के लिए 1, दूसरे वर्ष के फ्यूचर वैल्यू जो आ रही है सेकंड, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर 2 हो जाए। आर क्या है, आर है 10%, आर क्या है, आर है 10%। ठीक है, तीसरे वर्ष की फ्यूचर वैल्यू जो भी थर्ड ईयर के लिए आ रही है डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर 3 माइनस, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे माइनस है। यही तो एनपीवी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये क्या है, ये जो तीनों आपने कैलकुलेट किए हैं ये है आपका सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है साथियों, ये क्या है, ये है सम ऑफ ऑल पीवीज प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, और ये इधर क्या है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये 20,000 है, 20,000 1 डिवाइड बाई 10% 0.10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 20,000 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 2, 20,000 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 3 माइनस 50,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000। ये आपका डिटेल में सारी जानकारी। अब देखिए जब आप 1.1 1 डिवाइड बाई 1.1 पता करेंगे तो ये आएगा 0.909, 0.909। ये आएगा 0.826, 0.826, और ये आएगा आपका 0.775, 0.751 शायद।
अब ये देखिए यहाँ पर सारी जानकारी, ये पीवीआईएफ हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। ये 20,000 है, ये पीवीआईएफ, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 18,180, 16,520, 15। तो जो हमने कैलकुलेशन की है अभी 20,000 इंटू 0.909, 20,000 इंटू 0.826, 20,000 इंटू 0.75 माइनस 50,000, ये जब करेंगे हम, देखिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 49720 आ, अगर हम इसे ऐड कर लें यहाँ पर, तीनों को ऐड कर लें तो क्या आ रहा है 0, फोर नाइन सेवन टू जीरो, फोर नाइन सेवन टू जीरो आ रहा है। अब ये इनिशियल आउटफ्लो क्या है 50,000 इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे 49720 माइनस 50,000 करेंगे तो ये देखिए क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, एनपीवी क्या आ रहा है -280। तो अगर एनपीवी नेगेटिव आ गया तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट क्या कर देंगे रिजेक्ट कर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन आपके सामने हमने यहाँ पर करके बता दिया। अब आपके सामने एक दूसरा न्यूमेरिकल, ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट देखिए 1,20,000, 1,20,000। कैश इनफ्लो दिया गया है पहले साल के लिए 40,000, दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए 60, फिर तीसरे डिस्काउंट रेट दिया गया 12। कंप्यूट एनपीवी एंड डिसाइड, डिसीजन लेना है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, एनपीवी पहले वर्ष के लिए कैश आउटफ्लो क्या इनफ्लो क्या आ रहा है 40,000, 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 12%, 12% क्या हो जाएगा 0.12, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए। फिर अगले वर्ष के लिए 50,000, 50,000 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1.12 रेज टू द पावर 2। फिर इधर प्लस 60,000 1 डिवाइड बाई 1.13 प्लस 30,000 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू द पावर 4 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,20,000 माइनस 1,20,000। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू इतनी अलग से कैलकुलेट करनी है, फिर उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना, सेम ऐसे ही सब। अगर पॉजिटिव आया ये एनपीवी तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो रिजेक्ट करेंगे, अगर जीरो आया तो ये ब्रेक इवन पर है, मतलब ना ही ये प्रॉफिट दे रहा है ना ही नुकसान कर रहा है, ठीक है, ना ही प्रॉफिट दे रहा है ना ही नुकसान कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं साथियों आपके एग्जाम से संबंधित मुद्दे पर। एग्जाम की बात करें तो 30 नवंबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। सीआईबी क्रैश कोर्स आपके सामने है, बैच दिसंबर 2025 के लिए। मात्र इस समय 1999 में ये बैच आपके लिए उपलब्ध है। आप इस बैच का हिस्सा बनकर अपने सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तूफानी गति से। बहुत कम दिन बचे हैं, मुश्किल से मान के चलिए 9 दिन, लेकिन आपका एग्जाम 21 तारीख को समाप्त होगा। 21 को आपका इलेक्टिव पेपर, तो आपके लिए बेहतर कोर्स है, कम समय में अच्छे तरीके से सारी बातों को कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, देर ना करें, फटाफट अपने आप को एनरोल करें। इंडिविजुअल बैचेस हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे कल के दिन फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए और साथियों को जरूर शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू।